समय भी न जो भर पाए, कुछ घाव बहुत ही गहरे हैं। खुशियाँ अपनी महफूज नहीं, काले साओं के पहरे हैं। हेलो फ्रेंड्स, once again I welcome you in my channel Rhythm of Reality. At this time पहलगाम अटैक की वर्सी पे मैं अपनी शायरी रखूँगा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ क्या था। उस पूरे सीन को मैं फिर से रिक्रिएट करूँगा और अपनी शायरी के थ्रू आपसे कहूँगा। उस दिन पहलगाम की बैसरन घाटी पे बहुत ही चहल पहल थी। नए नए जोड़े शादी करने के बाद पहलगाम पे अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने आए थे। उसमें ही कुछ कपल थे जो बैसरन घाटी पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए और ज़िंदगी भर की कस्में खा रहे थे। उसमें से एक कपल था, वो कहता है अपनी वाइफ को कि अपनी मंजिल के रास्ते में पुकारा है आपको, अपनी मंजिल के रास्ते में पुकारा है आपको, ज़रूरत हो क्या मेरी ये बताया ना आपको। छुपा के ज़माने से आँखों में रख लूँ, छुपा के ज़माने से आँखों में रख लूँ, पर डर है झुकेगी पलक तो चुभेगी आपको। एक और कपल जो एक दूसरे का हाथ थामे हुए बैठे हैं, हस्बैंड कहता है अपनी वाइफ से कि हाथों में तेरे हाथ रहेगा, बिल्कुल साफ इरादा है। हाथों में तेरे हाथ रहेगा, बिल्कुल साफ इरादा है। मरते दम तक साथ रहूँगा, बस मेरा ये वादा है। कैसे यकीन दिलाऊं तुझको, होठों से कह ना पाऊँ मैं। कैसे यकीन दिलाऊं तुझको, होठों से कह ना पाऊँ मैं। बस इतना ही कहना चाहूँ, प्यार थोड़ा सा ज़्यादा है। बस इतना ही कहना चाहूँ, प्यार थोड़ा सा ज़्यादा है। खुशियाँ वहाँ खिल ही रही थी कि तभी आतंकी वहाँ पर आ गए। आतंकियों ने एक नया तरीका निकाला था। धर्म के आधार पर उन्होंने लोगों को अलग किया। तो वो बोलते हैं कि रहवासी तुम नहीं यहाँ के, आए हुए मुसाफिर हो। रहवासी तुम नहीं यहाँ के, आए हुए मुसाफिर हो। राम नाम के दास बने हो, हिंदू हो तो काफिर हो। इस तरह उन्होंने बेस्ड ऑन रिलीजन लोगों को अलग किया और जो मेल थे उनको गोली मार दी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। मातम पसर गया चारों ओर। क्या हो रहा वहाँ पे, कैसा दृश्य रहा होगा, मैं वो कहता हूँ कि घाटी के फूलों की महकें शैतानों को रास न आई। घाटी के फूलों की महकें शैतानों को रास न आई। माँ के आँखों के आगे बेटे ने गोली खाई। माँ की आँखों के आगे बेटे ने गोली खाई। दुल्हन रही जो पल दो पल की, मेहंदी का रंग न छूटा था। दुल्हन रही जो पल दो पल की, मेहंदी का रंग न छूटा था। टूट गई चूड़ी हाथों की, सूनी हो गई भरी कलाई। टूट गई चूड़ी हाथों की, सूनी हो गई भरी कलाई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। हो क्या रहा, किसी को समझ ही नहीं आया। खून ही खून, और सारे जो मेंस थे उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी उनने और वहाँ से भाग गए। इन सब में मैंने एक दृश्य देखा कि उस मैदान में एक हस्बैंड अपनी वाइफ के गोद में लेटा हुआ है। उसके सर पे गोली लगी है और खून वहीं पे फैला हुआ है। वो पत्नी उसके माथे को सहला रही है और बस देख रही है। ये वही कपल है जो अब से कुछ देर पहले एक दूसरे का हाथ लेके एक दूसरे को वादे या कस्में खा रहे थे, दे रहे थे। हस्बैंड बोल रहा था कि हाथों में तेरे हाथ रहेगा, बिल्कुल साफ इरादा है, और मरते दम तक साथ रहूँगा, बस मेरा ये वादा है। तो पत्नी उससे बोल रही है, वो लेटे हैं चुपचाप। पत्नी बोल रही है कि हाथों में मेरे हाथ नहीं है, तुम तो बिल्कुल झूठे हो। हाथों में मेरे हाथ नहीं है, तुम तो बिल्कुल झूठे हो। गोद में मेरी लेट गए तुम, फिर भी मुझसे रूठे हो। हाथ में मेरे हाथ नहीं है, तुम तो बिल्कुल झूठे हो। गोद में मेरी लेट गए तुम, फिर भी मुझसे रूठे हो। पूछ तो लेते मेरे से, संग क्या साथ चलोगी तुम। पूछ तो लेते मेरे से, संग क्या साथ चलोगी तुम। कैसे रहूंगी यहाँ अकेले,
जब दिल सपने सब टूटे हों। कैसे रहूँगी यहाँ अकेले जब दिल सपने सब टूटे हों। गोद में मेरी लेट गए तुम तो बिल्कुल छोटे हो। देखते ही देखते चारों तरफ मातम पसर गया, चीख पुकार मच गई, परिवार उजड़ गए। जो बचे उनके लिए ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। तो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जो बचे हैं? मैं वो कहता हूँ कि ऐ ज़िंदगी तुझसे अब और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। है ज़िंदगी तुझसे अब और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये पानी आँखों का है, ये कोई बारिश नहीं है। ज़िंदगी तुझसे अब और कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये पानी आँखों का है, ये कोई बारिश नहीं है। जो मेरे ख्वाब थे मैं तुझे वापस करता हूँ। जो मेरे ख्वाब थे मैं तुझे वापस करता हूँ। माफ़ करना मेरी आँखों में गुंजाइश नहीं है। माफ़ करना मेरी आँखों में गुंजाइश नहीं है। सब हो चुका तो हमारे देश के जो मिनिस्टर से वहाँ गए, तो वहाँ जो लेडीज़ बची थी वो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि उन्होंने कहा है कि जाके अपने देश में बोल देना कि यहाँ क्या हुआ है। सो उन्होंने उस लेडीज़ से क्या बोला और लेडीज़ ने मिनिस्टर से क्या बोला, मैं वो शायरी से रखता हूँ। वो बोल रही हैं कि उन्होंने क्या बोला उनको कि जाके वतन में कह देना हमने खून से नहलाया है। जाके वतन में कह देना हमने खून से नहलाया है। जख्म खुरेदे गहराई में घावों को सहलाया है। जख्म खुरेदे गहराई में घावों को सहलाया है। रंग तुम्हारे जीवन के हम ही सदा उजाड़ेंगे। रंग तुम्हारे जीवन के हम ही सदा उजाड़ेंगे। डरते नहीं हैं हम काफिर से, ऐसा भी बतलाया है। डरते नहीं हैं हम काफिर से, ऐसा भी बतलाया है। इन सब कुछ होने के बाद 2 वीक 3 वीक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और उस सिंदूर में क्या हुआ उसको मैं 4 लाइन में कहता हूँ कि धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। नस्ल ख़त्म हो जाएगी, न जल्लादों से हारेंगे। धर्म पूछ कर मारा था, हम धर्म बता कर मारेंगे। नस्ल ख़त्म हो जाएगी, न जल्लादों से हारेंगे। जब तक रहेगी तेरी हसरत हमको सदा मिटाने की। जब तक रहेगी तेरी हसरत हमको सदा मिटाने की, तब तक यूं संहार की खातिर शस्त्र सदा ही धारेंगे। तब तक यूं संहार की खातिर शस्त्र सदा ही धारेंगे। तो ये थी मेरी शायरियाँ पहलगाम अटैक पे। मैंने अपनी शायरी में बहुत जगह काफिर शब्द का यूज़ किया है, तो मैं बता देता हूँ कि काफिर बेसिकली एक टर्म है जो हमको रेफ़र की जाती है पर डिफरेंट रिलीजन के बिलीवर जो होते हैं वो। सो इन शायरी के थ्रू मैंने पहलगाम अटैक को पूरा क्रिएट किया कि क्या हुआ होगा वहाँ पर। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। और नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ सेम चैनल पर। तो मैं कुछ 2 लाइनों के साथ आपको यहाँ पे अलविदा कहता हूँ कि इंसानी जिस्म में आए हो असुरों सा ना वार करो। इंसानी जिस्म में आए हो असुरों सा ना वार करो। क्षण भंगुर इस जीवन में मानव तन से प्यार करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।